नमस्कार, मैं रवि मिश्रा। 14 नवंबर बाल दिवस के खास दिन पर स्वागत करता हूं आप सभी का वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य के खास पेशकश नेहरू के अनोखे किस्से में। आज के इस खास पेशकश में हम आपको हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे किस्सों और कहानियों से रूबरू करवाएंगे जिनको शायद आपने कहीं ना सुने हो। जवाहरलाल नेहरू, या यूं कहूं कि चाचा नेहरू वही नेता थे जो भारत को आजाद करवाने के लिए किए गए संघर्षों की वजह से 3259 दिनों तक जेल में रहे थे। पहले प्रधानमंत्री के रूप में आजाद भारत की नींव रखी थी और जिन्हें 1950 से लेकर 1955 तक 11 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को कश्मीर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पढ़ाई में जवाहर इतने तेज थे कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर में प्राइवेट ट्यूटर के द्वारा 14 वर्ष की आयु में ही पूरी कर ली थी। जब वो महज 15 वर्ष के हुए तो उन्हें इंग्लैंड के हैरो स्कूल में आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। एक किस्सा है, जब वो इंग्लैंड के हैरो स्कूल में थे तब वे अपने जूतों को पॉलिश कर रहे थे। तब उनको देख उनके पिता मोतीलाल नेहरू उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटा ये सब तुम क्यों कर रहे हो? ये सब तो तुम नौकरों से भी करवा सकते हो। इस पर जवाहर ने फट से उत्तर दिया, जो काम मैं खुद से कर सकता हूं उन कामों को नौकरों से क्यों करवाना। इससे साफ पता चलता है कि जवाहर में आत्मनिर्भर बनने की सोच बचपन में ही आ गई थी। आपने देखा होगा कि बच्चों में साइकिल, बाइक या गाड़ियों का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। जब जवाहर छोटे थे तो उनमें भी था ये क्रेज, लेकिन उन्हें कोई आम गाड़ी का क्रेज नहीं था। उन्हें शौक था घुड़सवारी करने का, और ऐसा शौक था कि एक बार वो बुरी तरीके से घायल भी हो गए थे। दरअसल हुआ यूं कि एक मर्तबा जवाहर अपने घर आनंद भवन में घोड़े की सवारी कर रहे थे। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन इतने में वो अपने घोड़े को लेकर भवन से बाहर निकल आए। लेकिन थोड़ी देर बाद घोड़ा अकेला वापस आया। पिता मोतीलाल ने पूरे शहर में खोजबीन शुरू करवाई। तब पता चला कि जवाहर घायल सड़क पर पड़ा है। वो घुड़सवारी करते करते घोड़े से गिर गया और उसे चोट लग गई। आपके और मेरी तरह जवाहर भी अपने पिता से बहुत डरते थे। एक बार पिता मोतीलाल को उपहार स्वरूप 2 बेशकीमती फाउंटेन पेन मिले। जवाहर को लगा कि उनके पिता के पास 2 पेन हैं और वो एक साथ 2 पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को बिना बताए एक पेन ले लिया। जब पिता मोतीलाल को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पेन की खोज चालू की और पेन ना मिलने पर वो आग बबूला हो उठे। उनका गुस्सा देख जवाहर को सामने जाकर सच बताने की हिम्मत भी नहीं हुई। बाद में वो पेन उनके पास से ही निकला और पिता ने उनकी अच्छी खासी पिटाई की, जिसके बाद से वो अपने पिता से काफी डरने लगे। किस्सों की कड़ी में अगला किस्सा है 1950 की। फरवरी 1950 में नेहरू जी पहली बार पिलानी आए। रेगिस्तान में उनके लिए बढ़िया हरी सब्जियां, गाजर, मूली इत्यादि से स्वागत के लिए स्वागत द्वार बनाया गया। इस स्वागत द्वार को देख नेहरू बोले, ये क्या बेवकूफी हैं। उनके गुस्से को देख वहां से सारी सब्जियां उतरवा ली गई और सारी सब्जियां तुरंत ग्रामीणों में बांट दी गई। ऐसे थे हमारे पंडित जी। एक बार पंडित जी तमिलनाडु के दौरे पर गए। जिस सड़क से वो गुजर रहे थे वहां पे लोग साइकिलों पर खड़े होकर तो कहीं दीवारों पर चढ़कर उनको निहार रहे थे। तभी नेहरू जी ने देखा कि दूर खड़ा एक गुब्बारे वाला अपने पंजों के बल खड़ा डगमगा रहा था। उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब था। नेहरू जी गाड़ी से उतरकर गुब्बारे खरीदने के लिए आगे बढ़े तो गुब्बारे वाला हक्का बक्का रह गया। नेहरू जी ने अपने तमिल जानने वाले सचिव से कहकर सारे गुब्बारे खरीदवाए और वहां उपस्थित बच्चों में बंटवा दिए। खुशी से नाचते बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाने लगे। तभी से वे चाचा नेहरू के नाम से लोकप्रिय हो गए। चाचा नेहरू सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चित थे। चाचा नेहरू और विदेश के बच्चों के बीच के संबंध की हो रही थी। चाचा नेहरू को जापान के बच्चों ने एक खत लिखा, उनसे एक हाथी की मांग की। चाचा नेहरू ने बच्चों की इस मांग को गहराई से लिया और उन बच्चों को भारत के बच्चों की तरफ से एक छोटा हाथी भेंट किया। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के वैज्ञानिक तरीकों के साथ साथ तर्कसंगत शिक्षा की भी वकालत की। वो वैज्ञानिक और मानवीय मानसिकता को बढ़ावा देना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम वाली शिक्षा में भी अपनी रुचि दर्शाई। वे जानते थे कि अंग्रेजी ही यूनिवर्सल लैंग्वेज है। नेहरू ने देश के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए 5 साल की योजनाएं बनाई थी। उन्होंने ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी की स्थापना में मदद की थी। वह इन संस्थानों के पहले अध्यक्ष भी थे। अपने प्रधानमंत्री काल में नेहरू जी ने बच्चों के विकास के लिए कई और भी योजनाएं बनाई थी। वे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन असामयिक मृत्यु ने उनके कदम बीच में ही रोक दिए। एक बार पंडित जी एक कार्यक्रम में शरीक होने गए, लेकिन वहां पर एक बच्चे के साथ उन्होंने कुछ मस्ती किया।
जिससे वो बच्चा नाराज हो गया। दरअसल हुआ यूं कि उस बच्चे ने पंडित जी से साइन मांगा। पंडित जी ने साइन देकर कॉपी उस बच्चे को वापस कर दी, लेकिन उस पर तारीख नहीं डाली थी। बच्चा पंडित जी से बोला कि सर, आपने इस पर तारीख तो डाली ही नहीं। तो पंडित जी ने उस पर उर्दू में तारीख डाल दी। अब पंडित जी का ऐसा बर्ताव देख बच्चा नाराज हो गया। बच्चा उनसे आकर बोला कि सर, आपने तारीख तो उर्दू के अंकों में डाल दी। इस पर चुटकी लेते हुए पंडित जी बोले कि तुमने मुझे अंग्रेजी में साइन मांगे तो मैंने अंग्रेजी में साइन कर दिया। अब तुमने मुझे उर्दू में तारीख लिखने के लिए बोला तो मैंने उर्दू में तारीख लिख दिया। यह सुन बच्चा भी समझ गया और कुछ पल पहले तक नाराज बच्चा अब पंडित जी के साथ हंस रहा था। इस तरह के थे जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ हम आज के एपिसोड की समाप्ति करते हैं और आपको वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य की ओर से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं।